नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम अभ्यर्थियों 2025 देने वाला है, उनके लिए अभ्यर्थियों इस क्लास में हम जो आपके रीट सिलेबस में जो न्यू टॉपिक जुड़ा है एनईपी अभ्यर्थियों, उससे संबंधित अभ्यर्थियों क्वेश्चन देखने वाले अभ्यर्थियों। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी अभ्यर्थियों न्यू टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो एनईपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी या आपके नेशनल एग्जाम पॉलिसी। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो एनईपी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके अभ्यर्थियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको कहा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, यहाँ से न्यू टॉपिक है, क्वेश्चन 100% उठाए जाएंगे। क्लास को पूरी जरूर देखना अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षा नीति अभ्यर्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का जो नया पैटर्न है वो क्या रहा है अभ्यर्थियों, कौन सा है अभ्यर्थियों, वो आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि अभ्यर्थियों 5+3+3+4, ये इसका अभ्यर्थियों न्यू पैटर्न रहा है। ऑप्शन बी ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बेहतर अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बेहतर आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेहतर कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया बेहतर। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको क्या नाम दिया गया है, ये आपसे पूछा है बेहतर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसको नाम दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसको नया नाम अभ्यर्थियों शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बेहतर अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बेहतर आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है बेहतर। तो पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। मध्य चरण, न्यू चरण, माध्यमिक चरण या आपके अभ्यर्थियों प्रारंभिक चरण। तो पहले 5 सालों को क्या कहा गया है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि न्यू चरण अभ्यर्थियों इसको कहा गया अभ्यर्थियों न्यू चरण। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरी जरूर देखना, चाहे 2 की स्पीड में कर जरूर देखना, क्वेश्चनों को एक बार रिपीट करना है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम किस वर्ग से शुरू होगा। तो कौशल विकास पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किस वर्ग से शुरू होगा अभ्यर्थियों। कक्षा 6 अभ्यर्थियों, कक्षा 7, कक्षा 10 या कक्षा 12। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कक्षा 6 के साथ अभ्यर्थियों जो कौशल विकास पाठ्यक्रम है वो आपके कक्षा 6 के साथ स्टार्ट किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। तो कितनी कक्षा तक अभ्यर्थियों न्यूनतम उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, कक्षा 3, कक्षा 4, 5 या आपकी कक्षा 6। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कक्षा 5 तक अभ्यर्थियों उसकी कोई भी विद्यार्थी हो उसकी मातृभाषा उसकी न्यूनतम कक्षा 5 होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। तो हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि 2020 में हाल ही में एनईपी को संशोधित किया गया था। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में छपने वाला है कि एनईपी 2020 कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों,
तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि अब तक की ये तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई है अभ्यर्थियों, कौन कौन सी वर्ष अभ्यर्थियों भारत में अब तक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, वो आपसे पूछिए। सन आपसे पूछिए कि कितनी बार आ चुकी है, और करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों। सबसे पहले अभ्यर्थियों 1968 में आई थी, ये अभ्यर्थियों आपके पहले नंबर के। दूसरे नंबर के अभ्यर्थियों आपके 1986 में आई थी, और तीसरे नंबर के अभ्यर्थियों आपके 2020 में आई है। याद रखना, पहले नंबर की 1968 ईस्वी में, और दूसरे नंबर की 1986 में, और तीसरी जो आई है अभ्यर्थियों वो आपके 2020 में आई है। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से आपके अभ्यर्थियों 3-4 क्वेश्चन हल हो रहे हैं इस प्रश्न से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। तो कितने वर्षों के बाद अभ्यर्थियों नई शिक्षा नीति लागू की गई है अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर की बात करें 34 वर्ष बाद अभ्यर्थियों भारत में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। पहली अभ्यर्थियों 1968 में आई थी, याद रखना। दूसरी अभ्यर्थियों आपकी 1986 में आई थी, और अब 2020 में जो आई है वो न्यू आई है अभ्यर्थियों। बात करते हैं इस गैप की। ये अभ्यर्थियों आपकी 34 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों ये गैप हुआ है 2020 में। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगली क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी अभ्यर्थियों। तो किस वर्ग से अभ्यर्थियों व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी, ये आपसे पूछा है। तो कौन सा वर्ग है अभ्यर्थियों, करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी आपका हो जाता है राइट आंसर, यानी कि कक्षा 6 एक ऐसा वर्ग है अभ्यर्थियों जहां से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो कौन सा पाठ्यक्रम है अभ्यर्थियों जिसको समाप्त किया गया है, वो आपको बताना है कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि एमफिल को अभ्यर्थियों समाप्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, ये आपसे पूछा अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद अभ्यर्थियों आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है अभ्यर्थियों। तो पीएचडी करने के लिए आपको बताना है अभ्यर्थियों कि अब क्या आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2 साल की स्नातक डिग्री अभ्यर्थियों, 3 साल की स्नातक डिग्री या आपके 4 साल की स्नातक डिग्री, या आपके अभ्यर्थियों 5 साल की स्नातक डिग्री। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अभ्यर्थियों 4 साल की स्नातक डिग्री अभ्यर्थियों 4 साल की स्नातक डिग्री के साथ अभ्यर्थियों अब आप पीएचडी कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो शिक्षा शब्द अभ्यर्थियों आपसे पूछा है यूनानी, अंग्रेजी, जर्मन या लैटिन भाषा। करेक्ट आंसर की बात की जाए लैटिन भाषा आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो शिक्षा शब्द अभ्यर्थियों वो आपके लैटिन भाषा से लिया गया है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभ्यर्थियों 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की अभ्यर्थियों। तो किस समिति के द्वारा तैयार की गई थी, ये आप कह सकते हो। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों जो न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो आपके कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है अभ्यर्थियों। एनईपी 2020 के अध्यक्ष आपसे पूछा है, आपका अध्यक्ष कौन सा है अभ्यर्थियों। नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी,
ए आर रंजनाथन अभ्यर्थी, या आपके डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि डॉक्टर के कस्तूरी रंजन अभ्यर्थी जो नई शिक्षा नीति 2020 अभ्यर्थियों उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया गया है। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 6% अभ्यर्थियों जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभ्यर्थियों केंद्र सरकार के द्वारा 6% इसके ऊपर अभ्यर्थियों खर्चा उठाया गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि पाठ्यक्रम के छात्र के दोस्तों